हेलो गाइस, वेलकम टू माय ग्रो एकेडमी कीन। आज हम फिर आए एक शानदार और धमाकेदार ट्रिक लेके। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे हम कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और इसकी ट्रिक क्या है। और ये मेन बात ये होती है कि हम ट्रिक तो देख लेते हैं पर ये ध्यान नहीं रहता कि ये किसका ट्रिक है। साथ ही साथ हम उसकी भी इमेज आपको समझाएंगे, ठीक है, ताकि आपको इसमें से कुछ भी ना भूले कि इसकी ट्रिक क्या है और इसमें कितने नंबर हैं। ये सारी बातें जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं जीके ट्रिक याद करने के बाद भी, वो सारे हम सॉल्यूशन इसमें आपको देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे वीडियो को हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा जीके ट्रिक जो है अपलोड होते रहते हैं। जो रेड बटन का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले हमारा कोई भी जीके ट्रिक आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये हमने इसकी इमेज ली है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले इमेज देख लेते हैं, देन उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हम कोई भी अगर ट्रिक बताते हैं तो वो बच्चों तक इस प्रकार पहुँचे कि वो लंबे समय तक बनी रहे और भूलने वाला कभी ना रहे। और सारे कॉन्सेप्ट जो है हम इसमें क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जितनी भी बातें होती हैं वो सारी बातें हम इसमें इंक्लूड करके रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहला राज्य आप यहाँ पे देख रहे हो गुजरात है, फिर उसके बाद राजस्थान है, देन उसी के आगे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद ये मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ था 2000 में, यानी कि 2000 में जब अलग हुआ था, ये रहा छत्तीसगढ़। और उसी के बगल में ठीक है झारखंड, और उसी के बगल में पश्चिम बंगाल है। और फिर इधर आप आ जाइए, सेवन सिस्टर जो हैं उनमें से हमने मिज़ोरम और त्रिपुरा, ये रहा। तो ये 8 राज्य जो है, 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसके आगे के कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। ये जो है ये इस कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसके लिए ये सबसे बेस्ट और 100% वाला ट्रिक है। आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये 100% वाला ही ट्रिक है, ठीक है। इधर उधर आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना अगर बिलीव नहीं होता है कि आप यहाँ वहाँ देख सकते हो, क्योंकि यही हमने जितना भी देखा है और सुना है जाना है, यही है 100% याद करने वाला ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आप इसमें देख रहे हो इसकी ट्रिक क्या है, गमछा झार मित्र पर। तो ये ग से हो जाएगा गुजरात, और म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और झा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड, मी से हो जाएगा मिज़ोरम, और त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। गमछा झार मित्र पर। अब आप कहोगे कि गमछा झार मित्र पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों, मतलब कर्क रेखा भारत के राज्यों से होकर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उसका ट्रिक है। तो हम ये बता दें कि अब आप देख रहे हो ये भारत का मानचित्र अगर आप देख रहे हो, तो ये जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत ने अपने कंधे पर एक गमछा लटकाया हुआ है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि भारत ने अपने कंधों पर गमछा रखा हुआ है, ठीक है। गमछा रखा हुआ है, तो कोई व्यक्ति उससे भारत से बोलता है कि गमछा झार अपने मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, ठीक है। गमछा, तो गमछा झार।
तो अब आप ये सोचो कि जब कोई व्यक्ति अगर भारत अगर गमछा उठाएगा तो एक झटके से उठाएगा, तो वो एक झटके से उठाएगा तो वो ऐसा फोल्ड नहीं हो जाता है। तो अब आपको ऐसा ध्यान करना है कि गमछे से क्या बन जाएगा। अगर वो झटके से हट उठाएगा गमछा अपने कंधे से तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहली बात कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, तो सबसे पहले आपको हल्का सा इमेज ज़रूर याद रखना है, क्योंकि विदाउट इमेज आप आगे चल के भी कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपको ये मानचित्र ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप आज नहीं पढ़ते हो तो कल नहीं पढ़ोगे, परसों नहीं पढ़ोगे, यानी आगे चल के तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम अगर निकालना है तो। मैं चाहती हूँ कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम निकालें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये इसके बारे में आप टेंशन ना लें, केवल इस ट्रिक को ध्यान रखें, ये मतलब इस ट्रिक को आप देखें जिससे आपको ये ध्यान रहेगा। केवल जितना हम बताते जा रहे हैं केवल आपको वही कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बनाते जाना है, देन उसके बाद ये ट्रिक आपको नहीं भूलेगी। ठीक है, तो अब आप इसकी कैपिटल देख लीजिए जिन जिन राज्यों को हमने बताया है। ठीक है, जैसे ही आता है कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, तो अब आप ये ध्यान रखना कि जब भारत अपने कंधे पर वो गमछा रखता है तो किन किन किधर से जाता है। ठीक है, किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, हल्का हल्का इमेज आप ध्यान रखेंगे। फिर ध्यान करिए, अरे ये तो गमछा जैसे लग रहा है, फिर आपको ये ध्यान रहेगा कि गमछा झार मित्र पर ये ट्रिक थी। ठीक है, तो ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, झा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान। तो अब आप अच्छे ये बता दो कैपिटल इनकी क्या क्या है, राजधानी क्या है इन राज्यों की। साथ ही साथ हम अपने ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। यहाँ पे क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है स्टैचू अभी बनी है। मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल है जहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ की क्या है, रायपुर है। झारखंड की क्या है, रांची है। राजस्थान की जयपुर है। मिज़ोरम की आइजॉल है। त्रिपुरा की अगरतला। पश्चिम बंगाल की कोलकाता। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से बहती है, बताइए आप लोग। इनमें से किन राज्यों से होकर नर्मदा नदी बहती है, किन 2 राज्यों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात से होते हुए ये कहाँ पे गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में। ठीक है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर के अमरकंटक जिले से निकलती है, फिर मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात में जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करिए, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आपको इस प्रकार की टिक अच्छी लगती है, कॉन्सेप्ट भरी होती हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको ट्रिक बताने के बाद भी ऐसा ना हो कि ये कॉन्सेप्ट आपको भूल जाए। हम एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं जो आपके माइंड तक वो छाप छोड़ सके, जो कोई अन्य वीडियो से नहीं छोड़ पाते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा कई वीडियो ऐसे होते हैं कि जो इतने कॉन्सेप्ट भरे होते हैं जो आपके माइंड तक छाप छोड़ने में मजबूर हो जाते हैं। तो केवल आपको हमारा वीडियो बस देखते रहना है, जो पूरे कॉन्सेप्ट को बता देता है और भूलने नहीं देता है ट्रिक को। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सो थैंक यू।